हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि कुर्ती की कटिंग कैसे की जाती है, बिल्कुल इजी स्टेप्स में। तो अब हम बिना किसी देरी के कुर्ती की कटिंग शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें 4 फोल्ड करते हुए रखना होगा कपड़े को। ओपन पार्ट आपकी तरफ और बंद पार्ट मैंने मेरी तरफ रखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लंबाई निकालेंगे। लंबाई मैं रखूँगी 28 इंच पर। इसे हम स्ट्रेट लाइन से कवर कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा शोल्डर रहेगा 7 इंच पर, आर्महोल भी रहेगा 7 इंच पर। फिटिंग मार्जिन 9 इंच पर और 2 इंच रहेगा सिलाई मार्जिन। कमर की फिटिंग होगी 8 इंच पर और हिप होगा 10 इंच पर। सारे पार्ट्स को एक दूसरे से मिला लेंगे और जो हमने फिटिंग मार्जिन के बाद जो 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखा है उससे भी हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे हम आर्महोल की मार्किंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच अंदर की तरफ लेते हुए हमें शोल्डर से मिला लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। मार्किंग हो चुकी है, तो अब हम कटिंग कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट के आर्महोल की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट की आर्महोल कटिंग हो चुकी है। तो अब हम बैक पार्ट को लेंगे और नेक कटिंग कर लेंगे। नेक के लिए मैं यहाँ पे 3 इंच का विड्थ लूँगी और इसे राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम डोरी की मार्किंग कर लेंगे। डोरी की मार्किंग के लिए मैं यहाँ पे हाइट लूँगी 15 इंच पर। 15 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद यहाँ पे मैं सेंटर पॉइंट निकाल लूँगी। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद दोनों तरफ 3-3 इंच का मार्क करेंगे और 3-3 इंच ऊपर और नीचे की तरफ भी रखेंगे। ये हमारी डोरी की मार्किंग हो चुकी है। दोनों तरफ 3-3 डोरी अटैच होगी। तो ये हमारा बैक पार्ट भी हो गया रेडी। तो अब हम हैंड्स की कटिंग कर लेंगे। हैंड्स कटिंग के लिए हम 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा लेंगे। यहाँ पे विड्थ रहेगा 9 इंच का और हाइट रहेगी 16 इंच पर। 3.5 इंच का डाउन रखेंगे और आर्महोल शेप दे देंगे। यहाँ पे विड्थ रहेगा 5 इंच पर और 1.5 इंच रहेगा सिलाई मार्जिन। तो ये हमारा हैंड्स का शेप भी हो गया रेडी। तो ये हमारा हैंड्स हो गया रेडी। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए तो अब हम बुकरम पे नेक डिज़ाइन की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे विड्थ मैं रखूँगी 2.5 इंच पर। आप आपके हिसाब से रख सकते हो। लंबाई मैं रखूँगी 5.5 इंच पर। यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद विड्थ 1/2 इंच का रखेंगे और हाइट मैं रखूँगी 1.5 इंच पर।
तो हम यहाँ पे वी बना लेंगे और 1-1 इंच का एक्स्ट्रा रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग होने के बाद हम इसे कपड़े पर आयरन से पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा पेस्ट हो गया रेडी। यहाँ पे दोनों कपड़े पर हम सेंटर में कट लगा लेंगे। तो अब हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हम सारे कॉर्नर्स पे कट लगा लेंगे ताकि बुकरम अच्छे से पलट जाए। तो अब हम कॉर्नर में स्टिचिंग लगा लेंगे। यह हमारा फ्रंट पार्ट हो गया रेडी। तो अब हम बैक पार्ट की डोरी अटैच कर देते हैं। डोरी अटैच के लिए हमने सबसे पहले डोरी को पलटाना होगा। तो यहाँ पे लगभग 1 मीटर का लंबाई मैंने लिया हुआ है डोरी का और 1.5 इंच का विड्थ है। लगभग आधा इंच का मार्किंग छोड़ते हुए हमें डोरी पलटा लेना है। तो ये हमारी डोरी हो गई, पलट गई है। 2-2 इंच की हम डोरी कट कर लेंगे। तो ये रहा हमारा बैक पार्ट। तो अब हम डोरी को इसमें अटैच कर देंगे। डोरी को हमें अपोजिट साइड में रखते हुए स्टिच करना है। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी करना होगा। एक्स्ट्रा डोरी को हम कट कर लेंगे। फिर उल्टी तरफ हमें यहाँ पे सिलाई लगा देना होगा। तो ये हमारा डोरी हो गया रेडी। तो अब हम लटकन स्टिच कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे क्रॉस पट्टी को स्टिच कर देंगे। तो अब हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम क्रॉस पट्टी को पलटाएंगे। ये हमारा शोल्डर हो गया जॉइंट। तो अब हम यहाँ पे क्रॉस पट्टी को पलटा लेंगे।
यहाँ पे जो शोल्डर हमारा एक्स्ट्रा दिख रहा है हम इसे कट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे की तरफ डबल फोल्ड कर लेंगे। तो अब हम हैंड्स को अटैच कर लेंगे। हमारा हैंड्स हो गया अटैच। तो अब हम यहाँ पे फिटिंग मार्जिन लगा लेंगे। आप आपके हिसाब से फिटिंग मार्जिन रखना, मैं अपने हिसाब से रख रही हूँ। तो ये हमारी शॉर्ट कुर्ती हो गई रेडी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।